हुमायूं बादशाह की इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर था वो इसी किले में आबाद था। देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है, अंदर में देखते हैं। तो ये है भाई इसका एंट्री गेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी वो मैं इस समय दिल्ली में और आपको दिखाने वाले हैं, इसे आप दिल्ली का पुराना किला भी कह सकते हैं। तो आज जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है उसका एंट्री गेट और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ से पहले टिकट लेते हैं। टिकट की अगर बात करें तो 30 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप कैमरा होल्ड कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज़ का टिकट एक्स्ट्रा लेना होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका एंट्री गेट, जो कि बहुत ही बड़ा किला है। तो भाई यही वो किला है जिसे शेर शाह सूरी का किला कहें या मुग़ल के टाइम का दीन पना शहर कहे। पूरा का पूरा शहर आबाद था इसके अंदर में, जो हुमायूं ने आबाद करवाया था। उस तरफ देखेंगे तो ये यहाँ से 1 2 3 फ्लोर्स का बना हुआ है। ऊपर में वहाँ पे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ दिख जाएगा। इस तरफ आप दीवारों को देख सकते हैं। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो रेड स्टोन से बनाया गया है। ऊपर में ब्राउन स्टोन भी है। आप इन दरवाज़ों को देख सकते हैं, ये भी दरवाजे उसी टाइम के हैं और काफ़ी विशाल इमारत है। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, इसका मेन एंट्री गेट था पहले के ज़माने में भी। और फ्रंट से आपको मैंने दिखाया कि ये ऐसा माना जाता है कि ये हुमायूं के द्वारा ही बनाया गया हो, और फ्रंट से ये 3 फ्लोर्स में से बनाया गया है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो 20 मीटर की ऊंचाई है इसकी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत ही बिजी शहर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको शांति महसूस हो सकती है, यहाँ पे बहुत ही शांत फील करेंगे आप। यहाँ आइए और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़े लंबे एरिया में फैला हुआ है पुराना किला, या कहें हुमायूं का दीन पना शहर। ये एक समय में ये सब घर मकानात हुआ करते थे। पूरा का पूरा शहर हुआ करता था ये। और ये है अपना फ्लैग, और इसके राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा हुमायूं दरवाज़ा, बावली और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक रास्ता पकड़ के यहाँ आ जाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं उसे हुमायूं का दरवाज़ा कहा जाता है, और इसे मेनली 2 फ्लोर में बनाया गया है। ये जो नीचे का रास्ता आपको दिख रहा है, ये नीचे पानी की सतह तक जाता था, पानी की तह तक। कहीं ना कहीं उसको ठंडक देने के लिए बनाया गया होगा। और ये जो ऊपर का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये वाला जो है वो पुल का काम करता था। तो ये पुल की तरह यूज़ किया जाता था। आप ऊपर में छतरियों को देख सकते हैं। इसे कहा जाता है हुमायूं का दरवाज़ा, लेकिन एक्चुअल में उन छतरियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ लिखावट भी मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि इसका जो काम था शेर शाह सूरी ने करवाया था, और ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। अगर आप इसमें 3 तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है। रेड स्टोन, संगमरमर और ब्राउन स्टोन भी इसमें यूज़ किया गया है। तो 3 तरह के पत्थरों से मिलकर बना है। ऊपर में आप देखेंगे तो टाइल्स भी यूज़ की गई है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। लेकिन अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से एक रहस्यमय किला है। बहुत सारा इतिहास है इसके बारे में, कई चीज़ें इससे जोड़ी जाती हैं और इसका एक रहस्यमय इतिहास माना जाता है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, हालांकि ऊपर में जाना अलाउड नहीं है। और ये नीचे का है, ये पूरी तरह से इस तरफ से नीचे जा सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है यहाँ का शेर मंडल, और इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। आप अगर देखेंगे तो इसको भी 2 फ्लोर में बनाया गया है। फर्स्ट, सेकंड, 2 फ्लोर में इसे बनाया गया है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसको भी रेड स्टोन से बनाया गया है। इसमें टाइल्स को भी यूज़ किया गया है और पूरी तरह से इसे चबूतरे पर बनाया गया है।
ये शेर मंडल है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से इसी के सीढ़ियों से गिरकर बादशाह हुमायूं की मौत हुई थी। हुमायूं की एक रूटीन थी कि जब भी अजान होती थी तो वो घुटनों के बल बैठ जाया करते हैं, जैसे लोग तशहुद में बैठते हैं, तो वो बैठने ही लगे थे तो इन्हीं सीढ़ियों से उनका पाँव फिसला था और इसी तरह से उनकी मौत हो गई थी। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसे रेड स्टोन से बनाया गया है, बीच बीच में वो ब्राउन स्टोन भी है और यहाँ आप देखेंगे तो ये ब्राउन स्टोन यूज़ किया गया है। ऊपर में टाइल्स वगैरह का भी काम किया गया है। तो पहले ये जो किला था वो बादशाह हुमायूं के कब्ज़े में था, लेकिन कुछ समय के लिए मतलब 5 सालों के लिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा कर दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था और साथ ही साथ इस किले पर भी कब्ज़ा किया था। बहुत सारे काम बादशाह शेर शाह सूरी ने इसमें कराए और उसके बाद फिर से 5 सालों के बाद में शेर शाह सूरी की मौत हो गई और फिर उसके बाद बादशाह हुमायूं ने इस किले पे कब्ज़ा किया और बुनियाद रखी दीन पनाह शहर की। बादशाह हुमायूं किताबें पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, तो यही वो जगह थी जहाँ लाइब्रेरी के लिए यूज़ होती थी और वहीं से सीढ़ियों से फिसल कर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस तरफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ शाही हमाम। हमाम मतलब बाथरूम जो नहाने के काम में आता था। ये भी पूरी तरह से बंद है, हालांकि मैं आपको अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़कर, अगर गार्ड वगैरह ना देखे तो। ये आप देख सकते हैं, यही है शाही हमाम। पूरे के पूरे तहखाने में बना हुआ है वो और इसके नीचे में है वो और चारों तरफ से इसमें 3.5 मीटर की नालियाँ थी जो घूमी हुई थी, तो इसमें नहाने के बाद में पानी बाहर की ओर निकल जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये परहैप्स गेट रहा होगा जो इसमें एंट्री बंद हो चुकी है और ये है इसकी एंट्री गेट। तो अब ये पूरी तरह से बिल्कुल बंद है। देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है, अंदर में देखते हैं। तो ये है भाई इसका एंट्री गेट, ये आप देख सकते हैं। वाह, ये वो हाउस जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, ऊपर से पानी आता था। इधर भी पानी आने का रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है शाही हमाम, मुगल के ज़माने का बाथरूम। तो भाई जिसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है। तब के ज़माने में ये बाथरूम हुआ करता था, आज के ज़माने में ये पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है। मतलब ये कि 1600 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ शाही हमाम है। तो भाई ये बात होती थी बादशाहों की। तो भाई एक ऐसा किला है जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। कई बार इस किले ने खुदाई का भी दर्द झेला है। 1955 में इसकी पूरी तरह से खुदाई की गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर था वो इसी किले में आबाद था। यही वजह थी कि इसकी खुदाई की गई थी। हालांकि इसके कोई प्रमाण ढंग से नहीं मिले, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि खुदाई में निकली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये वही शहर है, हालांकि इसकी कोई प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, वो है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्जित दरवाज़ा, मतलब यहाँ पे दूसरों को आना मना था। अगर आप इसके नीचे वाले दरवाजे को देखेंगे, ये जो दरवाज़ा है वो पानी की सतह तक जाता था। ऊपर में पुल वगैरह होगा या मेन शहर का वो दरवाज़ा होगा और उसके ऊपर में मेहराबें आप देख सकते हैं। इसमें भी 3 तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है, रेड स्टोन, ब्राउन स्टोन और भी बहुत सारे पत्थरों को इसको यूज़ किया गया है। इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इस तरफ से ऊपर जाने का रास्ता है जो प्रतिबंधित हो चुका है, ऊपर जाना मना है। तो ये जो किला है वो पूरी तरह से यमुना के किनारे बनाया गया है। यहाँ से डायरेक्ट रास्ता जाता था यमुना के पानी की सतह तक और इसके नीचे में भी बेसमेंट बनाया गया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो नीचे इस तलाकी दरवाजे के नीचे कमरे बनाए गए हैं जो परहैप्स उस समय गार्ड वगैरह के लिए या सिपह सालार जो होते थे उनके रहने के लिए बनाया गया होगा। पूरा का पूरा ये बिल्कुल किनारे फ्रंट गेट तक चला जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है किला कोहना मस्जिद। इसे मुग़ल दौर की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और एक्चुअल में इस मस्जिद का जो निर्माण है 1541 में शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें 3 तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है। ये जो आपको सामने नीचे में दिख रहा है ये वाइट मार्बल है, उसके ऊपर में रेड स्टोन है,
उस ऊपर में टाइल्स हैं जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऊपर में रेड स्टोन, और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। इस तरफ है वो हाउस वगैरह रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें कोई फाउंटेन वगैरह चलता होगा, ढंग से पता नहीं है। तो ये है वो पूरा हाउस, हो सकता है कि ये वज़ू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और अफसोस की बात है, जिसे दिखाना चाहिए उसे ये लोग बंद कर देते हैं, और जिसको एक्चुअल में बंद होना चाहिए वो बिल्कुल खुली रहती है। इस मस्जिद में कपल्स आते हैं और वो मतलब ये कि जो भी है वो अच्छा नहीं होता मस्जिद के लिए, क्योंकि मस्जिद में कपल्स जो है ना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बंद नहीं करते जिसे ये बंद करना चाहिए। तो भाई ये मस्जिद है, हालांकि लोग चप्पल वगैरह उतारते नहीं हैं, लेकिन मैं जूता उतारूँगा क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है और सभी का फ़र्ज़ है। आप देख सकते हैं ये है मेन गेट। ऊपर से आपको देखने को मिलेंगी छतरियाँ, खिड़कियाँ जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वाइट मार्बल है, और इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी तरह से कुरान की आयतें गढ़ी गई हैं, लिखी गई हैं इसमें। तो भाई ये पूरी तरह से मस्जिद है, जो चीज़ होती नहीं है उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में बिल्कुल प्रमाणित है कि एक मस्जिद है जिसमें नमाज भी होनी चाहिए, तो इसमें नमाज नहीं होती। हालांकि इसमें नमाज होनी चाहिए थी, नमाज क्यों नहीं होती है? और कम से कम अगर नमाज नहीं होती है तो इसमें कम से कम जूता और चप्पल तो अलाउड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुलेआम यहाँ पे कपल्स आते हैं, कुछ हरकतें करते हैं और मस्जिद में आकर मेहराबों के सामने, तो ये बिल्कुल भी तकलीफ़देह बात है। तो ये आप देख सकते हैं रील्स वगैरह बनाते रहते हैं लोग। और ये जो आप देख रहे हैं वो सब मेहराबें हैं, इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रही है वो मेन मेहराब है। परहैप्स यहाँ पे इमाम वगैरह खड़े होते होंगे। हो सकता है कि इन जगहों पे कभी शेरशाह सूरी ने भी नमाज़ें पढ़ाई हो, इन जगहों पे हुमायूं बादशाह ने भी नमाज़ें पढ़ाई हो। ये वो जगह है जहाँ पे शाही इमाम रहे हों, ख़ुद शाह बादशाह ने यहाँ पे नमाज़ें पढ़ाई हों। और ये सब जो जगह आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब जगहों पे सजदे किए गए हैं, और यही वजह है कि इसका जो एहतराम है हमारे ऊपर लाजमी है। आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं, खूबसूरती को देख सकते हैं। तो इस तरफ से 2 गुंबदें, ये बीच में सबसे बड़ा गुंबद और उस तरफ 2 गुंबद, तो पूरी तरह से ये 5 गुंबदों वाली मस्जिद है, किला कोहना मस्जिद, और इसे शेरशाह मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, 5 वक्ता नहीं तो कम से कम जुमे की भी जो नमाज़ है वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद की कद्र करना हमारा फ़र्ज़ है, और साथ ही साथ इसे सज्जों से आबाद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों ऐसी जगहों पे आकर जहाँ पे कपल्स का अड्डा बन चुका है, यहाँ पे लोग रील्स बनाते हैं। तो दोस्तों बात करें हम शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी कोई और नहीं, ये मुग़ल बादशाह बाबर के सेनापति थे, और बाद में बाबर के बेटे हुमायूं को हराया और हिंदुस्तान की सल्तनत पे कब्ज़ा किया, और वो 5 साल तक हिंदुस्तान के बादशाह रहे। इनका मकबरा मैंने इसकी पहले की वीडियो में दिखाया था, जो कि सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पहला बिहारी था जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठने में कामयाब रहा था। और ये है उसका पूरा सहन, आप देख सकते हैं। तो परहैप्स कहीं ना कहीं इन सब जगहों पे यहाँ तक पूरी तरह से सज्जों से मुज़य्यन की गई है मस्जिद। और इस तरफ आपको एक कुआं भी दिखाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है एक कुआं। ये कुआं है जिस पे कुछ लिखा हुआ भी है, बट वो दिख नहीं रहा, फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। जो इस कुएँ की हिस्ट्री लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं, सामने में बोर्ड है वो, तो ये कुछ लिखा हुआ है बट एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा दूर होने की वजह से। और ये कुआं है जो परहैप्स वज़ू के लिए यूज़ किया जाता होगा एक टाइम में। तो उसी मस्जिद से अगर आप नीचे उतरते हैं तो आपको इस तरफ दिखने वाला है, ये है खुदाई का वो हिस्सा। और इस तरफ आप देखेंगे, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि हम लोग ज़मीनी सतह पर थे, लेकिन एक्चुअल में ये है इसका ज़मीनी सतह। ये जो आपको दिख रहा है वो बेसमेंट है,
और ये है बड़ा सा चबूतरा। ये बेसमेंट है जो मस्जिद के नीचे वाला पोर्शन है, और उसके ऊपर है वो मस्जिद, क्योंकि जो मस्जिद है वो चबूतरे बनाई गई है और ये पूरा का पूरा उसका बेसमेंट है। ये एक समय में कमरा रहा होगा। तो ये बेसमेंट आप देख सकते हैं। हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ख़तरे से खाली नहीं है अंदर जाना। ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो ज़मीनी सतह नहीं है, ये ज़मीनी सतह के ऊपर का हिस्सा है, बेसमेंट के ऊपर का हिस्सा है। और इस तरफ से आप मस्जिद देख सकते हैं। तो ये मस्जिद के नीचे क्या बना हुआ कमरा वगैरह है। ये जो एरिया है ना पूरी तरह से कचड़ा बना दिया गया है, स्पेशली कपल्स के द्वारा, और बिल्कुल कपल से सुरक्षित नहीं है ये एरिया, हम कह सकते हैं ऐसा। हालांकि जो गार्ड वगैरह है वो देखते रहते हैं, लेकिन एक गार्ड इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकता है। कहीं ना कहीं इनको मौका मिल ही जाता है और ये आपस में शुरू हो जाते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, इधर में परहैप्स अस्तबल वगैरह होगा, घोड़े वगैरह के लिए बनाया गया होगा। ये जो दीवार आपको दिख रही है वो लास्ट वाली दीवार है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये अस्तबल वगैरह होगा जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते होंगे, क्योंकि बादशाह का ये पूरा का पूरा किला था। तो आप देख सकते हैं यार, पूरी तरह से गंदा कर रखा है इसको लोगों ने। तो ये जो पुराना किला दिल्ली है ना दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय किला है। कई बार इसकी खुदाई हो चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर की जो उल्लेख मिलता है वो यही है, पुराना किला दिल्ली। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।